और इस वक्त की एक अहम खबर, यूपी में कांवड़ यात्रा को इजाजत देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है और यूपी सरकार को नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी, ये तय कर दिया गया है। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी इजाजत दी है और कहा है कि इसी महीने से पूरे विधि विधान के साथ कांवड़ यात्रा शुरू होगी। अब इस मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यूपी की योगी सरकार को नोटिस किया है। हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उत्तराखंड में रद्द हुई कांवड़ यात्रा, क्या यूपी में जरूरी नहीं है सुरक्षा? प्रधानमंत्री बार बार दे रहे हैं हिदायत, क्या कांवड़ यात्रा में प्रोटोकॉल का होगा पालन? यूपी में कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने का ये फैसला हैरान करने वाला है, और वो भी उस वक्त जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कोरोना फैलने की चिंताएं बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को तलब किया और जवाब मांगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर क्या क्या गतिविधियां हुई, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कांवड़ यात्रा से जुड़ा मामला जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच में सुना गया। जस्टिस नरीमन बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि सरकार बताए कि कोरोना काल में यात्रा क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार से भी जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी खुद वहां के सीएम पुष्कर धामी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका और इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सीएम पुष्कर धामी का ये फैसला कुंभ मेले के दौरान बरती गई लापरवाहियों से लिए गए सबक के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन यही सबक यूपी सरकार क्यों नहीं लेती दिख रही है, और वो भी ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले ही कोरोना के चलते पूरे देश में कोहराम मचा था। कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा था जहाँ वायरस ने संपूर्ण सरकार और सिस्टम को ध्वस्त न किया हो। बावजूद इसके दूसरी लहर का असर कम होते ही लापरवाहियों का दौर फिर से शुरू हो गया। टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपके सामने हिल स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले बाजारों की तस्वीरें सामने लेकर आता रहा है। अभी एक दिन पहले ही खुद देश के प्रधानमंत्री ने थर्ड वेव को लेकर चिंता जताई थी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों की जिंदगी को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। वो कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानने वालों को बार बार एक ही चेतावनी क्यों दे रहे हैं। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये चेतावनी लोगों को कोरोना के खिलाफ सजग करने के लिए है। फिर ऐसी सजगता बीजेपी शासित दूसरे राज्यों और वहां की सरकारों में क्यों नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। सीएम पुष्कर धामी का ये फैसला कुंभ मेले के दौरान बरती गई लापरवाहियों से लिए गए सबक के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन यही सबक यूपी सरकार क्यों नहीं लेती दिख रही है, और वो भी ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले ही कोरोना के चलते पूरे देश में कोहराम मचा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।